terrorist face of India. This is that actual cruel, evil face of फितनातुल हिंदुस्तान. ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितनाउल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया है. इसमें कोई इंसानियत, इसमें कोई मोरालिटी, इसमें कोई बलोचियत, इसमें कोई पाकिस्तानियत. भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है. गुजदार में स्कूल बस हमले में फितनाउल हिंदुस्तान मुलविस है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि कुलभूषण यादव समेत मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पोस्ट पनाही का एतराफ किया. भारत गुज़श्ता 20 साल से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी की पॉलिसी जारी रखे हुए है. 2009 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में भारत के मुलविस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया. 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे. भारत दहशतगर्दों को फंड्स, हथियार, तरबियत, इलाज और पनाह फराम करता है. भारत खित्ते में अमन को सबोताज करना चाहता है. दहशतगर्द अब सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं. फितनाउल हिंदुस्तान दहशतगर्द हैवानियत पर उतर आए हैं. जाफर एक्सप्रेस हमले में भी भारत मुलविस था. भारत दहशतगर्दों को जदीद हथियार और आलात भारत खरीद कर दे रहा है. बलोचिस्तान के लोग तो ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकते. भारत इंसानी हुकूक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है. भारत से जंग के दौरान हमने एक भी फौजी बलोचिस्तान से नहीं हटाया. औक़ है तो करके देख ले. भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता आ रहा है. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि भारत अपनी मज़मूम साजिशों में कामयाब नहीं होगा. हम कोई तरना वाला नहीं हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान ना सिर्फ बरादराना मुस्लिम ममालिक हैं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पश्तूनों की भी बहुत बड़ी तादाद आबाद है और दोनों तरफ जुबान और सकाफत मुश्तरका है. पाकिस्तान ने तो अफगानियों के साथ हुस्न सलूक किया है. अफगानिस्तान से कहा है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे. कोई भी रियासत इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई दूसरी रियासत उसके शहरियों को निशाना बनाए. वज़ीर-ए-आज़म आइंदा हफ्ते 6 ममालिक का दौरा करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म 25 से 30 मई के दौरान तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे. इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म कतर और सऊदी अरब भी जाएंगे, जबकि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म भारत के साथ हालिया कशीदगी पर पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे. वज़ीर-ए-आज़म भारतीय इल्ज़ामात दोस्त ममालिक के सामने रखेंगे और भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे. शहबाज शरीफ ईरानी सदर और सुप्रीम लीडर से मुलाकातें करेंगे. ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के साथ जोहरी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेगी. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 10 मई की फतेह और हमारे इत्तेहाद को दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा. दुश्मन को जो शिकस्त दी उसमें अल्लाह ताला का खास इनाम है. भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज करार. पाकिस्तान का किसी भी जारहियत पर भरपूर और मुनासिब जवाब देने का आज़म. तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बिरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा. कहा पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर दिफा का हक महफूज रखता है. मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश और बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है. भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं. इल्ज़ामात मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम छुपाने की कोशिशें. भारत कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद को दबा नहीं सकता. तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम की कमांड एंड कंट्रोल के हवाले से पुरएतमाद है. आलमी बिरादरी को भारत के जौहरी हथियारों से मुताल्लिक फिक्र होनी चाहिए. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात. बिलावल भुट्टो ने भारतीय जारियत इश्तियाल अंगेज एजेंडे को दुनिया के सामने रखने से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमाई ली. बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती काम से मुताल्लिक एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि उम्मीद है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा. वफाकी हुकूमत ने भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में आलमी सफारती मुहिम के लिए बिलावल की क़यादत में आला सतह का वफ़द तश्कील दिया है. वफ़द लंदन, वाशिंगटन, पेरिस और ब्रसल्स जाएगा और खित्ते में भारत के प्रोपेगेंडे और खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिशों को बेनकाब करेगा. गुजदार स्कूल बस हमले में भारत मुलविस है. पाकिस्तान गुजदार हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत सामने ले आया. वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा कहते हैं कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनाउल हिंदुस्तान इस हमले में मुलविस है. भारत बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहा है. वाक़े में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा. ये हमला स्कूल बस पर नहीं हमारी इक़दार पर था.
मुतासरा ख़ानदानों के गम के में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने बताया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज काम कर रही हैं, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बरामदी शोधे को रिलीफ देने पर भी एतराज़। सूबों से अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा बराए नाम होगा। दिफाई बजट को मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। नए माली साल के वफाकी बजट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। बजट 2 जून को पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार का खैर मकदम। आसिफ जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से मुल्क में मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम दुरुस्त समत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफराद ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। कारोबारी अफराद के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुद इन्हसारी के हुसूल के लिए निजी शोबे को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुदूर के वफ़द से गुफ्तगू। कहा छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ मुतअद्दिद इक़दामात कर रहे हैं। टैक्स चोरी क़तन काबिल कबूल नहीं और इसके तदारुक के लिए तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को मुआशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी ताकि वो एक मुल्की तरक्की में मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर ख़जाना को तजावीज़ पर गौर करने की हिदायत। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से पाकिस्तान के क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉक चेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई ज़हानत के जरिए बाइख्तियार बनाना था। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसल बनाई गई। प्राइवेट स्कीम के तहत 25,698 आज़मीन हजाज मुकद्दस जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन को पहुंचने वाले नुकसान के जिम्मेदार। निजी शोबे ने बर वक्त इकदामात नहीं किए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि हज का 50% कोटा सरकारी और उतना ही निजी शोबे के लिए है। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करवाने की हिदायत की थी। 14 फरवरी तक सिर्फ 3,600 लोगों की रकम जमा करवाई गई। डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा करवाई गई। चंद लोगों की कोताही की वजह से बहुत से पाकिस्तानी हज से महरूम हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी, गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जजेस का तबादला सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है। सदर पर तबादले के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। कहा फर्ज करें अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफर किया जाता है तो इनकी फिर वहां पर क्या सीनियरिटी होगी। जब जजेस दोबारा से अपनी हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर यह सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इंडिया में जजेस से ट्रांसफर पर रजामंदी नहीं पूछी जाती। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इंडिया में ट्रांसफर जजेस की सीनियरिटी तय, हमारे पास मसला है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। आसफा भुट्टो ने कहा कि मनसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। मुराद अली शाह ने बताया 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बर वक्त तामीर मुमकिन हुई। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पसमानदा तहसील अलाई के अवाम के लिए अहम इकदाम। जिला का दर्जा देने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन के मुंतखब अवामी नुमाइंदों का इजलास। अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मुशावरत। गंडापुर ने कहा कि जिला का दर्जा मिलने से अलाई की पसमानदगी और लोगों के मसाइल को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। बजट में अलाई को ज़िला बनाने के लिए दरकार फंड्स मुख्तस किए जाएं। बानी PTI ने तहसील अलाई को ज़िला का दर्जा देने का ऐलान किया था।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए लाहौर पहुंचे। मुलाकात के दौरान सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मेहर बानो कुरैशी भी मौजूद थीं। शाह महमूद कुरैशी को सेहत की खराबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर व तशद्दुद का शिकार हैं। मुसल्लह तनाज़ात शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिख़ार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा, भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख्त तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। जम्मू और कश्मीर के अवाम सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के मुंतज़िर हैं। पाक भारत हालिया जंग के दौरान भारतीय हमलों में 40 शहरी शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और सिर्फ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गजा में अस्पतालों पर हमले, सलामती कौंसिल को फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल देना चाहिए। भारत की जानिब से सिंध-ताश मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर सेनेट में बहस। सेनेटर अली जफर ने कहा कि भारत ने हम पर वाटर बम फेंका है, जिसे डिफ्यूज करना बहुत जरूरी है। सिंध-ताश मुआहदा हतमी है जो खत्म नहीं किया जा सकता। शिबली फराज ने कहा कि हम भारत को सिंध-ताश मुआहदे में तब्दीली की इजाजत नहीं देंगे। तारक फजल चौधरी ने कहा कि हमें अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह रखते हुए पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, तुरखम बॉर्डर पर अवामी और तिजारती मसाइल से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर का सी पैक मोटरवे पर डकैती की वारदातों से मुताल्लिक तशवीश का इजहार। कहा, सी पैक DI खान के अवाम के लिए आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करता है। सफ़र को महफूज बनाने के लिए हंगामी इक़दाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरियों पर महंगाई का नया वार। सरकारी बसों के किरायों में 50% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। नया किरायानामा जारी। हुक्काम का कहना है कि इजाफी माली इस्तेहकाम और बेहतर सर्विस के लिए ये इजाफा किया गया है।